इधर बैठो ना, तभी यहाँ बैठते हैं। पहली गेंद पटकी हुई गेंद और वाइट बॉल के साथ शुरुआत की है सक्षम 11 ने। गेंदबाज क्या नाम है भाई बॉलर का? निखिल। गेंदबाज निखिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सागर को वाइड से शुरुआत, खाता खुलता हुआ टीपीए का। स्लोअर ऑन गेंद और हल्का सा बल्ला लगा वहां पे। एक हल्की गेंद थी, मौके का फायदा उठाना चाहते थे वहां पे सागर, लेकिन कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल में। अभी तक दोनों ही गेंदें दिशाहीन फेंकी है गेंदबाज ने, लेकिन कोई फायदा उठा नहीं पाया उसका सागर। अच्छी गेंद यहाँ पे गुड लेंथ गेंद थी, पूरा सम्मान दिया उसे सागर ने। ये तारा फार्मा एवेंजर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और इस सलामी जोड़ी निखिल दिघेकर और सागर बोहरे मैदान पे। निखिल की अगली गेंद का सामना करेंगे सागर। फुल टॉस गेंद और उठा दिया है इसे 6 रनों के लिए। पहला छक्का आता हुआ सागर के बल्ले से, बहुत ही अच्छा शॉट। इस ओवर में अभी तक 3 गेंदें जो बॉलर ने फेंकी है, ये एक तोहफा था, फुल टॉस गेंद थी, और सागर जैसे बल्लेबाज को अगर ऐसी गेंदें देंगे तो उसका अंजाम यही करेगा वो। पहला छक्का आता हुआ इस पारी का और इस मैच का। अगली गेंद निखिल की, बल्लेबाज तैयार नहीं थे तो एक बार फिर से अपने रनअप पे वापस जाते हुए गेंदबाज निखिल। पटकी हुई गेंद और इसी बीच हवा में है ये गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और ये बहुत अच्छा कैच। सत्यम जो कि गेंद के नीचे थे, जल्दबाजी के और कर बैठे सागर। एक छक्का आ चुका था इसके पहले, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। मिस टाइम हुआ वो शॉट, बल्ले पे ठीक तरह से गेंद आई नहीं, और नतीजा ये कि अपना विकेट खो के वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए सागर 6 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए, और निखिल को मिलती हुई उनकी पहली सफलता। सत्यम जिन्होंने एक कैच पकड़ा, और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं आकाश धोटे। अच्छा जज किया वहां पर कैच को सत्यम। धोटे अच्छा जज किया वहां पर कैच को सत्यम ने, बिल्कुल बॉल के नीचे गए और उसे लपक लिया। गुड फील्डिंग। 4 गेंदें अभी तक इस ओवर की हो चुकी है, और 7 रन का व्यक्तिगत स्कोर, माफ कीजिएगा टीम का स्कोर है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल के उसे छोर बदला अपना निखिल ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं निखिल, और काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। जानते हैं अभी अभी एक विकेट गिरा है तो हल्के हाथों से उसे खेल के अपना छोर बदला, अपना खाता खोला 1 रन के साथ। 8 रन बढ़ता हुआ स्कोर इसी बीच तारा फार्मा एवेंजर्स का। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा कट शॉट वहां पे, और अपनी अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन सही समय पे क्रीज पे वापस भेजा निखिल ने। अच्छा कॉल। बल्लेबाज चाहते थे 1 रन लेना, लेकिन वो रन था नहीं क्योंकि फील्डिंग काफी अच्छी हुई थी, और इसी बीच 1 ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त हुआ तारा फार्मा एवेंजर्स की पारी का, और 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर। सही में 0-0 चल रहा है। अब आया, अब आया। बॉलर नेम प्लीज।
सत्यम जिन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा था अभी, वो अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर तारा फार्मा एवेंजर्स की पारी का, और निखिल सामना करेंगे अब सत्यम का। दो फील्डर जो बाहर है वो एक स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन है थोड़ा। और एक बेहतरीन शॉट निखिल के बल्ले से, स्विच हिट के रूप में मिलता हुआ उनको पहला चौका। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए निखिल दिघेकर, पहले से ही भाप लिया था कि गेंदबाज कहां गेंद करने वाले, तैयार थे उस शॉट के लिए, जैसे ही मन बना के बैठे थे कि यही शॉट खेलने वाले हैं। आजकल ये लिमिटेड ओवर्स की जो क्रिकेट हुई है, जिसमें 20 ओवर 10 ओवर के जो मैचेस होते हैं, उसमें ऐसे रचनात्मक शॉट काफी देखने मिलते हैं। और अच्छा शॉट खेला निखिल ने, 4 रन अर्जित किए। और इसी बीच ये आता हुआ निखिल के बल्ले से पहला छक्का, स्लॉट में थी उनके गेंद और यहां उनको गेंदबाजी करेंगे तो निखिल दिघेकर छोड़ेंगे नहीं। ये तोहफे के लिए, तोहफे के जैसे बॉल थी उनके लिए, बिल्कुल उनकी रेंज में, और खड़े खड़े ही वहां से बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए भेज दिया उसे स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी निखिल की। पावर प्ले का अंतिम ओवर। और पूरा सम्मान देते हुए इस गेंद के साथ हल्के हाथों से खेल के अपना छोर बदला। बहुत ही शानदार क्रिकेट का नजारा पेश करते हुए यहाँ पे निखिल 2 बड़ी शॉट के बाद एक सिंगल लेके अपने साथी को स्ट्राइक पे लाया। फुल टॉस गेंद इसी बीच, और अच्छा शॉट लगाते हुए आकाश इस ओवर में आता हुआ ये दूसरा चौका। बहुत ही साधारण गेंदबाजी यहां पे गेंदबाज सत्यम के द्वारा, फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया आकाश ने, 4 रनों के लिए भेजा। 15 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं। एक अच्छी गेंद यहां पे, इसी लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी। रूम अगर देते रहेंगे या फिर फुल टॉस गेंदे अगर देते रहेंगे तो रन बनते रहेंगे। फिर एक पटकी हुई गेंद, लेकिन सीधा फाइन लेग के फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। तो 2 डॉट गेंदों के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे तारा फार्मा एवेंजर्स पावर प्ले की समाप्ति पर। अच्छा पावर प्ले घटता हुआ टीम तारा फार्मा एवेंजर्स के लिए। निखिल दिघेकर 4 गेंदों में 12 रन के स्कोर पे, और आकाश जो अभी अभी आया है 3 गेंदों में 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए। और अब गेंदबाजी के लिए आया है राकेश, है ना? निखिल बॉलर कौन है? निखिल, निखिल बॉलर नेम क्या है? निखिल, ए निखिल बॉलर कौन है? कप्तान राकेश गाड़ीगो ने 2 ओवर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। कप्तान राकेश अब खुद गेंदबाजी का भार संभालेंगे, अपना व्यक्तिगत पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आते हुए राकेश। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति पे। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं राकेश। लोअर फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर में, और अच्छी फील्डिंग वहां पे, कवर के फील्डर के हाथ में सीधी गेंद मारी थी निखिल ने। ये फुल टॉस, लोअर फुल टॉस गेंद, फायदा उठा सकते थे उसका, लेकिन फील्डर को ढूंढा और कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत ओवर की। पटकी हुई गेंद और पुल शॉट वहां पर निखिल के बल्ले से 4 रनों के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आती हुई गेंद। पहले से तैयार थे इस गेंद के लिए, क्रीज के अंदर से ही उसे खींचा। स्क्वायर लेग पे फील्डर जरूर था लेकिन थोड़ा वाइड था। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के फील्डर के बीच में से ये गेंद आती हुई 4 रनों के लिए।
अच्छा शॉट वहां पे निखिल के बल्ले से। अभी तक काफी समझदारी भरी बल्लेबाजी की है निखिल ने। और पहले ही स्टांस बदल दिया था अपना, तो गेंदबाज को काफी मौका मिल गया अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट करने का। देखा जाए तो ये शॉट काफी कम खेलते हैं निखिल डिगेकर और आकाश, वही समझाते हुए कि आपके पास नेचुरल शॉट्स काफी है, तो कोई आवश्यकता नहीं इस तरह का जोखिम लेने की और अपना विकेट को रिस्क पर रखने की। एक अच्छा मैच होता हुआ अभी तक। फिर से अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद थी। फाइन लेग का फील्डर जब तक फील्ड करता, 1 रन लेके अपना छोर बदला निखिल ने। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। 4 गेंदें इस ओवर की फेंकी जा चुकी है। फिर से अच्छी गेंद और कवर के फील्डर के हाथ में दे बैठे आकाश। जब से बल्लेबाजी के लिए आए थे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, चेंज ऑफ पेस किया था, हल्की सी उंगलियां फेरी थी गेंद पे यहाँ पे राकेश ने और मिस टाइम हुआ वो शॉट। फील्डर नेम प्लीज, फील्डर नेम प्लीज, फील्डर नेम, फील्डर का नाम बता दीजिए प्लीज। पवन, कोमल, मुकेश तोमर। मुकेश तोमर ने पकड़ा एक आसान सा कैच। इनको कोई प्लेयर भेज दो, बोलना नहीं यार। सुभाष भिंडारकर जो कि अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। आकाश जिन्होंने 4 रन बनाए अपनी टीम के लिए, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। सक्षम 11 का कोई एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आने की कृपा करें। सक्षम 11 का कोई एक्स्ट्रा प्लेयर, सक्षम 11 का एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अच्छा नहीं है, ओके। तो आया ना, वो दौड़ते दौड़ते आ रहा। अंतिम गेंद राकेश की और यहां पर रन के लिए भाग गए निखिल और पूरा किया। जोखिम भरा हो सकता था। सुभाष जो कि गेंद की तरफ ही देख रहे थे, उनका ध्यान नहीं था इस रन पे, लेकिन अभी भी दोनों ही सुरक्षित अपनी क्रीज पे। और इसी बीच ओवर की समाप्ति होते हुई 29 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे टीम तारा फार्म एवेंजर्स का। अच्छा ओवर डाला यहां पे राकेश ने, मात्र 6 रन दिए इस ओवर में और 1 विकेट आकाश के रूप में उनको मिली। निखिल जो कि 8 गेंदों में 17 रन बना के खेल रहे हैं और उनका साथ है सुभाष जो कि अभी अभी क्रीज पे आए हैं 1 रन पे नाबाद। कौन है बॉलर? निखिल, निखिल बॉलर नेम? हाँ, मुकेश कुमार, मुकेश तोमर। डॉक्टर मुकेश तोमर आएंगे चौथा ओवर लेके सक्षम 11 के लिए, सामना करेंगे सुभाष। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, स्पिन गेंदबाज, लेग स्टंप के हल्की सी बाहर गेंद। डॉट गेंद से शुरुआत की इस ओवर की डॉक्टर मुकेश तोमर। और इसी बीच गडकरी जी का प्लेन गुजरते हुए ऊपर से। थोड़ी देर के लिए मैच रुका हुआ क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर थी, कट करना चाहते थे बल्लेबाज, कोई संपर्क नहीं हुआ बैट और बॉल के बीच। और डॉट गेंदे लगातार 2 डॉट गेंदे दबाव बनाते हुए वहां पर डॉक्टर मुकेश तोमर सुभाष पे। आक्रामक बल्लेबाज है। नहीं वाइड नहीं दिया ना, बॉल है ना पूरा। फिर से पटकी गेंद और इसे 6 रनों के लिए भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। सुभाष भिंडारकर ने काफी आक्रामक अंदाज में खेलते हैं सुभाष, और शॉर्ट गेंदे अगर उनको ऐसे फेंकेंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि उसको बाउंड्री के बाहर ही भेज देंगे वो। टीपीए की रन गति बढ़ते हुए फिर से एक पटकी हुई गेंद और
फायदा नहीं उठा पाया इस बार सुभाष, अंपायर की तरफ देखते हुए कि शायद वाइड मिल जाए, पर अंपायर को लगता है कि ये गेंद है तो एक और डॉट गेंद। अभी तक इस ओवर में आते हुए मात्र 6 रन। इससे अच्छी गेंद वहां पे कट कर दिया, वहां एक्स्ट्रा कवर का फील्डर जब तक फील्ड करे, मिस फील्ड वहां पे इसी बीच, और दूसरा रन भी पूरा किया। क्या लगता है स्वप्निल सर आपको टीपीए कितना स्कोर ना पाएगी, क्योंकि इनकी रन गति तो बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से अभी रनों की गति भी बढ़ती जा रही है। इनके पास जो बल्लेबाजी की गहराई है, अभी 3 आक्रामक बल्लेबाज और आना शेष, तो मुझे लगता है 100-110 के बीच में स्कोर जरूर करेंगे टीपीए। अंतिम गेंद इस ओवर की, वाइड गेंद का इशारा, लेग स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद। सही कहा स्वप्निल आपने, 100 प्लस होना चाहिए, क्योंकि देखना है तो टीपीए को स्कोर बोर्ड पे 100 प्लस करने होंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की डॉक्टर मुकेश तोमर। स्लॉक करना चाहते थे इस गेंद को, गुड लेंथ गेंद थी, बल्ले और उस गेंद का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में गई और अंतिम गेंद की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, तारा फार्मा एवेंजर्स। 10 ओवर का ये मैच, जिस तरह से रन रेट जा रहा है, चल रहा है टीपीए का, लग तो रहा है कि 100 क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज आना बाकी है टीपीए के। कौन है बॉलर? निखिल बॉलर कौन है? हाँ ये बताया ना, उसको भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं बताया। डॉक्टर गायकवाड़ अगला ओवर लेके आते हुए, और ये स्लॉट में फेंकी गेंद निखिल दिगेकर ने इसे भेज दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। निखिल को अगर इस लेंथ पे गेंदबाजी होते रहेंगी तो वो रन बनाते चले जाएंगे। लाजवाब शॉट, फील्डर ने एफर्ट जरूर पूरा लगाया, सत्यम थे वहां पे, गेंद तक पहुंच जरूर गए थे लेकिन गेंद के साथ बाउंड्री के बाहर चले गए, तो एफर्ट्स के लिए पूरे नंबर सत्यम के लिए। अभी है ना तुम्हारा एफर्ट्स के लिए तो फील्डर को पूरे 10 ऑफ 10 मिलेंगे, बहुत अच्छा एफर्ट्स था। आक्रामक अंदाज में निखिल 9 गेंदों में 23 रन पे पहुंच चुके हैं, 255 के स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी करते हुए निखिल। थोड़ा सा समझाते हुए वहां पे राकेश अपने गेंदबाज को कि कहां गेंदबाजी करनी है, और फ्लिक किया था इस गेंद को, पैरों पे गेंद थी लेकिन सीधा शॉर्ट फाइन लेग के हाथ में। रन लेना चाहते थे सुभाष लेकिन मना किया निखिल ने, एक अच्छा कॉल। डॉक्टर गायकवाड़, मनोज गायकवाड़, और एक बार फिर गेंद स्लॉट में थी, काफी देर हवा में है गेंद, और आसान सा कैच समा के वापस। सत्यम जो कि डीप मिड विकेट में तैनात थे, उनके हाथों में एक और कैच, उनका ये दूसरा कैच, और निखिल दिगेकर की एक छोटी सी पारी का अंत। 23 रन उन्होंने बनाए 10 गेंदों का सामना करके, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और अगले बल्लेबाज है रितेश आमले। सत्यम ने इस कैच को भी काफी अच्छा जज किया, बिल्कुल बॉल के नीचे आए और कैच को लपक लिया। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है एक अच्छे फील्डर का। रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे निखिल, क्योंकि पिछले 2 ओवर में मात्र 15 रन आए थे, बट अच्छा योगदान देके जाते हुए निखिल अपने टीम के लिए, और भी लंबा खेल सकते थे, बट रन की गति बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे। और अब मैदान पे स्ट्राइक पे है सुभाष और रितेश जो कि नॉन स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया वहां पे सुभाष ने, हल्के हाथों से खेल के वहां पे अपना छोर बदला। रितेश जो कि काफी तेज है विकेटों के बीच, चाहते हैं दूसरा रन लेना, मना किया वहां पे सुभाष, इंटरेस्टेड ही नहीं थे सुभाष। 4 गेंदें इस ओवर के अभी तक फेंकी जा चुकी है डॉक्टर मनोज गायकवाड़ के द्वारा। अब सामना करेंगे रितेश। और हल्के हाथों से ग्लाइड किया, 1 रन लेना चाहते थे लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर तैनात। अच्छी गेंदबाजी डॉक्टर मनोज गायकवाड़ द्वारा इस ओवर में, एक छक्का जरूर आया उनकी गेंदबाजी पे, लेकिन एक विकेट के बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर मनोज गायकवाड़।
और स्विच हिट मारना चाहते थे, पहले से स्टांस चेंज कर लिया था और गेंदबाज ने चतुराई से अपनी दिशा को बदला, लेंथ को बदला और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 45 रन, 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक, अगर 3 मिनट का समय मिलेगा ड्रिंक्स ब्रेक का यहां से आगे की रणनीति बनाने के लिए। मात्र माफ कीजिएगा, 2 मिनट का समय यहाँ पे निर्धारित किया है कमेटी ने ड्रिंक्स ब्रेक के लिए, तो 2 मिनट में आपको अपनी रणनीति बनानी होगी अगले 5 ओवर के लिए। क्या बोले सर? आज आक्रामक बैट्समैन खेल रहा है तुम्हारी तरफ, निखिल भावे। निखिल भावे वो सेकंड आक्रामक है, उससे आक्रामक हो रहे हैं बॉलर। इसी बीच ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैच दोबारा शुरू होता है और 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अभी तक बल्लेबाजी अच्छी हुई है फार्मा एवेंजर्स और गेंदबाजी भी काफी अच्छी हुई है। पिछले 3 ओवर में मात्र आए हैं 22 रन और 2 विकेट। डॉक्टर मुकेश तोमर अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए टीम के लिए छठवां। सामना करेंगे इनका सुभाष। गेंद और यहाँ पे फाइन लेग के शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के हाथ में विकेट का पतन होता हुआ। गति में बदलाव किया था इस गेंद की। सुभाष भिंडारकर आउट होकर वापस जाते हुए। फील्डर नेम प्लीज। राज थे जो कैच पकड़ा था जिन्होंने शॉर्ट फाइन लेग पे, और मुकेश तोमर को मिलती हुई ये उनकी पहली विकेट। और अब बल्लेबाजी के लिए आया है कप्तान गुड्डू भिंडारकर। ये काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं गुड्डू। का स्वागत करते हुए राकेश भाऊ जो अच्छे मित्र है दोनों ही टीम के कप्तान। और यही स्पोर्ट्समैनशिप हमें हर मैच में देखने मिली है ऑलमोस्ट अभी तक इस टीपीसीएल में। चूंकि बैट्समैन क्रॉस हो चुके थे इसलिए अब स्ट्राइक रहेंगे रितेश के पास। भटकी गेंद और समझ ही नहीं पाया। यहाँ पे बहुत ही तेज गेंद फेंकी थी। अभी तक इतनी गति से कोई भी गेंद फेंकी नहीं थी डॉक्टर मुकेश तोमर ने, लेकिन इस गेंद में गति, लेंथ सब कुछ एकदम सटीक बीट हुए वहां पर रितेश। अच्छा ओवर अभी तक घटता हुआ। भटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, शायद शरीर को छूते हुए गेंद गई तो एक और डॉट गेंद। दबाव बनता हुआ टीम तारा फार्मा एवेंजर्स पे। फुल और लेंथ की गेंद, चौथी डॉट गेंद आती है इस ओवर की। दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाज रितेश पे और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में गुड्डू हो जाके कुछ समझाते हुए रितेश को, क्योंकि ये इस ओवर में लगातार 4 डॉट गेंदें आ चुकी है। बहुत ही अच्छा ओवर, कमबैक ओवर ये सक्षम 11 के लिए। फिर से गेंद घुमाना चाहते थे लेकिन पैड पे लगी और लेग बाय का इशारा वहां पे हमारे अंपायर का। अभी तक इस ओवर में काफी स्ट्रगल करवाया है गेंदबाज मुकेश तोमर ने, मात्र 1 रन दिया है। और अब सामना करेंगे गुड्डू जो कि अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, कप्तान है तारा फार्मा एवेंजर्स के। अंतिम गेंद इस ओवर की, 46 रन बढ़ता हुआ स्कोर इस सिंगल के साथ। और यहाँ पे स्विच हिट लगा, वहां पे शॉर्ट होगी थोड़ी सी गेंद, शॉर्ट थर्ड में फील्डर था लेकिन पहुंची नहीं फील्डर तक।
कल भी कुछ इसी तरीके से शॉट लगाए थे गुड्डू भाऊ ने, और मात्र 1 रन आया इस ओवर में। डॉक्टर मुकेश तोमर, मेडन ओवर आते हुए ये लेग बाय का जो रन था वो गेंदबाज के इसमें काउंट होगा नहीं, तो ये मेडन ओवर किया है डॉक्टर मुकेश ने। काफी अच्छा ओवर था, 6 ओवर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और अंतिम 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। अब देखना है क्या रुख अपनाएंगे कप्तान गुड्डू और रितेश। और बैटिंग पावर प्ले लिया इसी बीच टीम तारा फार्म एवेंजर्स ने, जिसमें 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हैं। एक डीप मिड विकेट रखा है, एक वाइड लॉन्ग ऑन रखा है, और तीसरा फील्डर शायद स्क्वायर लेग पे आते हुए, जी हाँ स्क्वायर लेग पे ही एक फील्डर आ रहा है। तो तीनों ही खिलाड़ी लेग साइड पे। जानते हैं कि रितेश की स्ट्रेंथ है लेग साइड। बॉलर ने निखिल गेंदबाज, मैं उतने दूर मारता ही नहीं हूँ। बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर तारा फार्मा एवेंजर्स के लिए। निखिल का सामना करेंगे रितेश। आगे और उठाना चाहते थे, अभी तक काफी स्ट्रगल किया है रितेश ने। 6 गेंदों का सामना किया, उन्होंने खाता नहीं खुला है अभी तक रितेश का। और किसी किसी बल्लेबाज का ऐसा दिन आता है, 7 गेंदें खेल चुके हैं, माफ कीजिएगा। कल 7 गेंदों में वो 22 रन बना चुके थे, आज अभी तक खाता नहीं खुला। फिर से आ गया और अपील की वहां पे, रनआउट की, बट अंपायर इंटरेस्टेड नहीं। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से भी काफी हताश दिख रहे हैं रितेश, तो प्रेशर में जरूर है, दबाव में जरूर है, पर वो एक ऐसे खिलाड़ी है कि जो दबाव से टीम को और खुद को निकालना जानते हैं। एक बार फिर से हल्की सी बातचीत करते हुए वहां पे गुड्डू उनसे एक अच्छे कप्तान की भूमिका निभाते हुए समझाते हुए उनको कि क्या करना है और उनकी क्या आगे की प्लानिंग है। वापस अपना गार्ड लेते हुए रितेश। 2 डॉट गेंदें अब तक इस ओवर में आ चुकी है। कौन सी टीम में विजय चंद? अबे इसमें कौन सी टीम? लोअर फुल टॉस गेंद, और इस बार संपर्क हुआ बैट और बॉल का। 9वीं गेंद पे अपना खाता खोला है रितेश ने। 1 रन आता हुआ, अच्छी फील्डिंग सत्यम की, काफी तेज तर्रार फील्डर है सत्यम। 2 लाजवाब कैच पकड़े उन्होंने अभी तक। बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए सत्यम। सामना करेंगे गुड्डू। और दबाव साफ दिखता हुआ, जो दूसरे एंड से प्रेशर बन रहा है गुड्डू भाऊ, जो कि ऐसे शॉट कभी लगाते नहीं है, तो वो दबाव साफ झलकता हुआ यहाँ पे। रन गति बढ़ाने की यहाँ से जरूरत तारा फार्मा एवेंजर्स को। स्लॉग करना चाहते थे, गेंद पाले में थी नहीं, कोई संपर्क नहीं बैटर बॉल का। और इसी बीच हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे और पहुंच ही चुके थे, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए वहां पे। अच्छा प्रयास। दबाव दबाव साफ झलकता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों में। काफी कसी हुई गेंदबाजी हुई है पिछले 2 ओवर में। मात्र 3 रन आए हैं पिछली 11 गेंदों में, तो साफ दबाव झलकता हुआ बल्लेबाजों पे। अंतिम गेंद इस ओवर की। और हल्के हाथों से उसे गाइड कर दिया है। फाइन लेग का फील्डर जब तक फील्ड करेगा 1 रन लेके। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 ओवरों में मात्र 4 रन आए हैं। 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट 7 ओवर की समाप्ति पे।
ये बैटिंग पावर प्ले लिया था टीम तारा फार्मा में, जिसमें मात्र 4 रन आए, माफ कीजिएगा 3 रन आए। अच्छी गेंदबाजी की वहां पर निखिल ठाकरे ने। पावर प्ले का ओवर काफी मुश्किल होता है क्योंकि फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके बावजूद अपने टप्पे पे गेंदबाजी की, अपनी स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी की, बांध के रखा रितेश और गुड्डू दोनों को। अब अंतिम 18 गेंदे डॉक्टर मुकेश तोमर तीसरा ओवर लेके आते हुए। और इसी बीच बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लगातार जारी है वहां पे रितेश द्वारा। आज काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, गेंद में बिल्कुल भी गति नहीं दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश तोमर। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी डॉक्टर मुकेश तोमर द्वारा। 11 बॉल 2 रन है उसके। निखिल भावे का यहाँ पे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आगमन। इस बार स्विच हिट का प्रयास, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर मुकेश, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे गेंदों को। मतलब मैं ही बोलूंगा बोलते। इस बार आगे आए और काफी ताकतवर शॉट, जब तक फील्डर फील्ड करता गेंद को मात्र 1 रन मिलेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर मुकेश तोमर। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में आगमन होता है वो निखिल भावे का, एक अच्छे एनालिस्ट है वो। मुझे लगता है इसके बाद वो रितेश आमले की बल्लेबाजी पे भी अपना एनालिसिस देंगे। हर खिलाड़ी का एनालिसिस करते हैं वो खुद की बैटिंग को छोड़ के। और यहाँ पे निखिल भावे की तबीयत थोड़ी खराब, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा गेट वेल सून। और गुड्डू भाव के बल्ले से लगती हुई गेंद, लेकिन वहां पे फिर सत्यम मौजूद थे। एक तेज तर्रार फील्डर है सत्यम, एक एक रन से कुछ नहीं होने वाला। अब ये मैच सक्षम 11 अपने पाले में लेती हुई। अपने इधर मार सकता है जब भी मारा वैसा बैठ के अच्छा मारता। और इसके साथ रितेश आमले ने अपना विकेट गंवाया। काफी दबाव में थे और ये शॉट की दरकार थी तारा फार्मा एवेंजर्स को। लॉन्ग ऑफ का फील्डर फिरोज, जिन्होंने ये कैच पूरा किया। एक शांत इनिंग यहां पे रितेश आमले की। 14 गेंदों का सामना किया, मात्र 3 रन बनाए उन्होंने। आज थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए रितेश। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रफुल्ल, जो कि बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है। कल उन्होंने दिखाया था, पावर प्ले के एक ही ओवर में 20 रन बना दिए थे। डॉक्टर मुकेश तोमर को मिलती हुई उनकी दूसरी सफलता। अभी तक मात्र 11 रन दिए डॉक्टर मुकेश तोमर ने 2.5 ओवर्स में। इस ओवर की अंतिम गेंद सामना करेंगे गुड्डू। ये गेंद और एक और विकेट का मौका, सीधा हाथ में बैठे गेंद। सत्यम के लिए ये तीसरी कैच। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 3 विकेट अपने 3 ओवर के स्पेल में डॉक्टर मुकेश तोमर। और गुड्डू भेंडारकर का विकेट का पतन होता हुआ। दबाव साफ झलक रहा था और उस दबाव के नतीजे ये हुए कि एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पे दोनों ही खिलाड़ी आउट। टोटल स्कोर हुआ है 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 8 ओवर की समाप्ति पे 51 रन। बल्लेबाज आए हैं प्रतीक है ना, चेतन, माफ कीजिएगा, चेतन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अंतिम 12 गेंदें फेंकी जानी शेष और तारा फार्मा एवेंजर्स चाहेंगे यहां से कम 30-35 रन अगली 12 गेंदों में बटोरे। डॉक्टर गायकवाड़ है ना, डॉक्टर गायकवाड़। वॉकर लेन की गेंद और अच्छी फील्डिंग वहां पे कवर के फील्डर द्वारा। मात्र 1 रन। एक रन से खुश होंगी टीम सक्षम 11 भंडारा, क्योंकि अभी तक पिछले 3 ओवर 4 ओवर से कोई बाउंड्री नहीं आई है। काफी कसी हुई गेंदबाजी नहीं चेतन ने। और अब सामना करेंगे प्रफुल्ल।
और इसी बीच दबा, यहाँ पे भी फील्डर गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप हुआ वहां पे प्रफुल्ल का, जज नहीं कर पाया ठीक तरीके से और दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छी पोजीशन में थे, गेंद के नीचे आ चुके थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे निखिल थे वहां पे, हमारे जीकेआर के खिलाड़ी। निखिल था ना, 54 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। एक और अच्छा शॉट लगाने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं बैटर बॉल में, बिल्कुल भी गति नहीं दे रहे गेंदबाज। सक्षम 11 की टीम पूरी प्लानिंग के तहत आई है। और यहाँ पे सिर्फ 9 बॉल बचे हैं मैच के। एक और अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, एक रन लेके अपना छोर बदला वहां पे प्रफुल्ल ने। मात्र 1-1, 2-2 रन से ही संतोष करना पड़ रहा है। फिलहाल कोई बाउंड्री नहीं आई है पिछले 24 गेंदों में। अब सामना करेंगे चेतन। एक बार फिर स्लॉक करना चाहते थे, कीपर से भी चूक हुई, लेकिन पीछे फील्डर शॉर्ट हेलमेट पे तैनात, तो कोई रन नहीं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पे डॉक्टर मनोज गायकवाड़ द्वारा। इस ओवर की 4 गेंदों पे मात्र 4 रन आए हैं। कट शॉट के साथ यहाँ पे 5वीं गेंद को बाउंड्री की तरफ भेजा है यहाँ पे चेतन ने। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, 2 रन पूरे किए यहाँ पे बल्लेबाज चेतन ने। और 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 57, 6 विकेट के नुकसान पे 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आपको बताना चाहूंगा पिछले 4 ओवर में मात्र 12 रन आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी कसी हुई गेंदबाजी की है। पिछली 27 गेंदों से कोई भी बाउंड्री नहीं आई है, हमारे स्कोरर ने भी हमें बताया। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी। और ये अंतिम ओवर राकेश खुद लेके आते हुए। आखिरी 6 गेंदें शेष इस पारी की। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, ओवर की शुरुआत वाइड गेंद के साथ। नाखुश वहां पे राकेश, अंपायर को बताते हुए कि बल्लेबाज ने थोड़ा शफल किया था क्रीज में, पर हमारे अंपायर काफी अनुभवी, अपने 600वें मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं। और क्लीन बॉल कर दिया, गति में परिवर्तन, ब्लॉक होल में गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं पाया प्रफुल्ल और अपना विकेट खो के वापस जाते हुए पवेलियन में। और अब आए हैं नए बल्लेबाज नितेश, जो कि बची हुई अगली 5 गेंदों का सामना करेंगे और चाहेंगे कि अपनी टीम के लिए कम से कम 10 या 12 रन उन 5 गेंदों में बनाए, तो एक फाइटिंग टोटल तक टीम को पहुंचा पाए। क्योंकि 58 रन अभी तक टीम का स्कोर हुआ है 7 विकेट के नुकसान पे। एक ताश के पत्तों की तरह पूरी पारी ढह गई है निखिल दिगेकर के विकेट के बाद। और इसी भी दूसरी विकेट, दूसरी गेंद पे राकेश गाड़ीगो ने दूसरी गेंद पे दूसरा क्लीन बोल्ड। कोई वहां पे स्कोरर को ट्रबल नहीं दिया। नितेश ने अपना खाता खोले बिना वापस जाते हुए पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड। और अब नितिन निनावे हैट्रिक बॉल का सामना करने आएंगे। 8 विकेट हो चुकी है यहाँ पे टीपीए की, मात्र 2 विकेट शेष। और देखना है कि क्या ये इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होंगी राकेश भाऊ के द्वारा। काफी जोश में सभी खिलाड़ी चीयर अप करते हुए राकेश को। हैट्रिक गेंद, सामना करेंगे नितिन। और ये बहुत अच्छी गेंद थी और इसी बीच रनआउट का मौका। तो गेंदबाज को तो नहीं, लेकिन टीम की हैट्रिक होते हुए रनआउट के रूप में वापस जाते हुए चेतन पारधी नाखुश है नितिन निनावे से।
कीपर 9वीं विकेट है। 9वीं विकेट का पतन होता हुआ टीम तारा फार्मा एवेंजर्स के, और अंतिम बल्लेबाज के रूप में आए हैं विकास। एक मिस जज हुआ वहां पे, नॉन स्ट्राइकर एंड से काफी तेजी से भागे थे चेतन, बट 58 रन 9 विकेट के नुकसान पे। कीपर का नाम बता दीजिए प्लीज, कीपर का नाम, कीपर नेम। मंडल। बैट्समैन विकास। विकास विकास। डॉक्टर मंडल ने रनआउट किया ये। और लगाना चाहते थे बड़ा शॉट, संपर्क इतना अच्छा हुआ नहीं, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा वहां पे। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, मात्र 2 रन आए हैं इस ओवर में, एक वाइड के रूप में और एक बल्लेबाज ने अपने बैट से लिया। 59 रन बढ़ता हुआ स्कोर। स्लोअर गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाया इस गेंद का, वाइड जरूर मिलेंगी। नितिन चाहते थे इस गेंद पे सिंगल भागना, लेकिन विकास ध्यान ही नहीं दे पाए उनकी तरफ कि उनका साथी भाग चुका है। 60 रन बढ़ता हुआ स्कोर तारा फार्मा एवेंजर्स का। एक और वाइड गेंद राकेश गाड़ीगो ने, जो कि अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अचानक से दिशा से भटकते हुए 2 वाइड लगातार। खुश होंगी तारा फार्मा एवेंजर्स एक्स्ट्रा रन से। फिर से गति में बदलाव, और जब तक कट करने के बाद मिस फील्ड होते हुए वहां पे दूसरा रन तोहफे के रूप में मिलता हुआ विकास को। काफी साधारण दर्जे की फील्डिंग, और इसी बीच एक ओवर थ्रो का ये तीसरा रन आते हुए, तो जहां मात्र 1 रन था वो 3 रन मिले वहां पे, और 1 गेंद फेंकी जानी अभी भी शेष थी। एक्स्ट्रास के रन जो है कभी कभी बहुत ही मुश्किल पैदा कर देते हैं चेसिंग टीम को, क्योंकि हमने देखा है काफी क्लोज 1-1 2-2 रन से मैच का नतीजा निकलते हुए इस टूर्नामेंट में। अंतिम गेंद इस पारी की, सामना करेंगे नितिन। और एक क्लीन बॉल, इसी के साथ तीसरा विकेट इस ओवर का आता हुआ, और तारा फार्मा एवेंजर्स की पारी समाप्त होती हुई 64 रन पे ये टीम ऑल आउट हो चुकी है। 65 रनों का लक्ष्य टीम सक्षम 11 के लिए 10 ओवरों में। राकेश गाड़ीगो ने, कप्तान जो है, इन्होंने 13 रन देके 4 विकेट लिए। अच्छी गेंदबाजी की राकेश ने। और इसी बीच हमारे मित्र राज जूनघरे उर्फ दशरथ करके कसरत कमेंट्री बॉक्स में आते हुए हाथ मिलाना चाहते हो हमसे, और पवन देशमुख ने हमारा मोबाइल छीन लिया है हमारे पेट पे मारते हुए वो। और यहां से आगे की कमेंट्री का भार संभालेंगे हमारे साथी कमेंटेटर प्रवीण बिसेन, उनको प्यार से B7 भी कहा जाता है। थैंक यू। और यहाँ पे सक्षम 11 की तारीफ तो बनती है, काफ़ी कसी हुई बॉलिंग की, काफ़ी अच्छी फील्डिंग की। समीर सर, पासवर्ड क्या बोला था राहुल? पासवर्ड क्या बोला था? राहुल पासवर्ड क्या बोला था? मंदार पाहिजे होता ना, 1-2 विकेट पाहिजे होते स्टार्टिंग. मंदार भेटला असता तर बरं असता.
और यहाँ पे टीपी अपना फील्डिंग सेटअप लगाते हुए। सक्षम 11 प्लीज़ अपने ओपनिंग बैट्समैन रेडी करके भेज दीजिए। वी हैव अनदर मैच टू प्ले आफ्टर दिस। सक्षम 11 जल्दी से जल्दी अपना ओपनर्स भेजे। सिक्सटी 64 रन का टारगेट दिया है टीपी। 65 रन्स टू विन ऐसा टारगेट सेटअप किया है तारा फार्मा एवेंजर्स ने सक्षम 11 के लिए। क्या लगता है प्रवीण बिसेन? अरे स्कोर कितना हुआ? 64 हुआ ना? 64 है, 65 टू विन है। हर जाएगा भी तू, मराठी में समझ नहीं आया तेरे को? अरे मारा नको। तारीफ के काबिल है सक्षम 11। काफ़ी अच्छा बॉलिंग फील्डिंग किया। देखना है अभी क्या रणनीति लेके उतरते हैं फील्ड पे कप्तान गुड्डू भाऊ और उनकी टीम। कृपया करके बैट्समैन को भेजा जाए जल्दी से जल्दी। इसके बाद हमें और एक मैच खेलना है सक्षम 11। इसके पहले भी नोटिस किया गया था सक्षम 11 के कैप्टन ने भी आने में काफ़ी देरी लगाई थी, तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्षम 11 बैटिंग करना है तो जल्दी आए। सक्षम 11 जल्दी जल्दी फास्ट। अरे लवकर या रे बाबा। अंपायर्स पानी पी के थोड़ा और आवाज़ दीजिए प्लीज़। पानी पीजिए और थोड़ा ज़ोर से आवाज़ दीजिए। कप्तान गुड्डू भाऊ से रिक्वेस्ट है कि फील्ड को स्प्रेड किया जाए। जिस हिसाब से गेंदबाजी है तारा फार्मा एवेंजर्स की, आई थिंक कि वो अच्छे खासी तरह से डिफेंड कर सकेंगे ये स्कोर को। 65 थोड़ा लो टारगेट तो है, बट गेंदबाजी के हिसाब से डिफेंडेबल भी है। पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बल्लेबाजी भी सक्षम 11 की बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे दोनों भी टीमें काफ़ी स्ट्रांग, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, काफ़ी रोमांचक मैच होने वाला है। हम देखना चाहेंगे रोमांच इस मैच में। ये आज के दिन का सबसे टफ मैच जाने जाने वाला है। सक्षम 11 का कोई एक प्लेयर प्लीज अगर यहाँ आ सके तो बैट्समैन नेम प्लीज। फिरोज इज ऑन स्ट्राइक एंड राकेश is on non-strike. Bowler is Mr. Nitesh. और यहाँ पे टीपीए के लिए पहला ओवर लेके आते हुए नितेश। अंपायर वी कैन स्टार्ट। एक्स्ट्रा रन से शुरुआत किए हैं तारा फार्मा एवेंजर्स ने, जो बचाना पड़ेगा उनको अतिरिक्त रन देना। ऑलरेडी स्कोर बहुत कम है। बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए गेंद को। और यहाँ पे नितेश काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए। शाबाश 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 नितेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आवाज कर काफी एक्सपीरियंस बॉलर। बहुत बढ़िया नितेश, आवाज करके खेलो बेटा।
और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग नितिन के द्वारा, काफी लंबे कद के फील्डर है। और यहाँ पे फील्ड में चेंज करते हुए शाबाश बेटा नितेश, एम्पायर जवर, एम्पायर जवर। देखा गया है हमेशा कि तारा फार्मा एवेंजर्स हर बैट्समैन के लिए एक नया प्लान लेके आती हैं हमेशा। तो अभी देखते हैं कि मिस्टर राकेश के लिए इनके पॉकेट में क्या है। शाबाश नितेश, खायचा बेटा यायला पटकन। बॉलिंग यार नितेश, बहुत बढ़िया यार, बॉले बॉले, बहुत बढ़िया। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अपना वाला डाल दो, एक अपना वाला। कोई नहीं, बहुत बढ़िया बॉलिंग। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग नितेश के द्वारा, प्रेशर बनाते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देंगा देंगा नितेश, ये देंगा तेरे को। शाबाश शाबाश शाबाश, जमनीरा नितेश। कोई नहीं, एक आखिरी बॉल हो ना। एक और यहाँ पे एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 2 रन, उसमें भी 1 रन एक्स्ट्रा का है। तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की नितेश ने, बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ पा रहा है और वो बॉलर समझने भी नहीं दे रहे उनको। दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं कप्तान खुद मिस्टर गुड्डू भंडारकर, जो जाने जाते हैं अर्ली विकेट्स लेने के लिए। ही इज़ अ काइंड ऑफ अर्ली बर्ड। आवाज करके खेलो बेटा। और यहाँ पे काफ़ी अनुभवी एम्पायर्स, काफ़ी अच्छे एम्पायरिंग की इन्होंने अभी तक के। तीन बाहर करते का। हाँ तेच तर म्हटलं, मी पण त्याला 3 समजलं। बहुत बढ़िया बॉले बॉले। बीट के निकल गया पहला गेंद, हालांकि 1 रन मिल गया, पर गेंद बहुत अच्छी थी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है जिसका बेनिफिट मिल सकता है सक्षम 11 को, और तकलीफ हो सकती है फार्मा एवेंजर्स को। नहीं, लेकिन बॉलर भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इतना इजीली फ़ायदा होने नहीं देंगे। फिर से मिस्टर राकेश स्ट्राइक पे और सामना करेंगे गुड्डू भाऊ का। बहुत बढ़िया यार रितेश भाऊ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फील्डिंग बाय मिस्टर रितेश। बॉलर को कॉन्फिडेंस मिलता है जब फील्डर्स प्रॉपर फील्डिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छी लय में जाते हुए मैच। सक्षम 11 भी पूरा प्लानिंग के हिसाब से उतरे हैं, अभी तक एक भी विकेट का नुकसान उन्होंने झेला नहीं है। और समीर सर यहाँ पे कहीं ना कहीं टीपीए को एक्स्ट्रा रनों पे रोक लगानी पड़ेगी। जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं
तो आपको अच्छी बॉलिंग करना चाहिए। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जिस हिसाब से ग्राउंड का माहौल है, दोनों एक ही तरीका लग रहा है। जैसे सक्षम 11 जब बॉलिंग कर रहे थे तब जितना आवाज़ हो रहा था, वैसा ही आवाज़ अभी भी हो रहा है। एक और अच्छी गेंद गुड्डू भाव की तरफ से, बैट्समैन बीट हो रहे हैं और प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे काफी रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है। हो गए 2 और लास्ट कितने रन हुए? 6। जल्दी जल्दी लो, बोलना जल्दी जल्दी लो, खत्म करो। अरे भाई मैच खिलाना है, इसके बाद 3:30 बजे का टाइमिंग है, अंधेरा होता है। अंपायर प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी करने को बोलिए फील्डिंग साइड में। यहाँ पे बैटिंग वेरिएशन के कारण टाइम लग रहा है, बिकॉज फील्ड बार बार सेट करनी पड़ रही है। बट वी हैव टू प्ले अनदर मैच आफ्टर दिस। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से बीट हो गए, पर पैरों का सहारा लेते हुए 1 रन की प्राप्ति। और यहाँ पे 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन्स। काफी रोमांचक मैच जाते हुए। और आई रिक्वेस्ट एम्पायर्स अगेन। Umpires and as well as Pharma Avengers, थोड़ा तेजी बढ़ाए। इवन सेम आई विल 2 ओवर 7 रन। एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टीम भंडारा सक्षम 11। ड्रिंक्स का ब्रेक 5 ओवर के बाद में रखा गया है, तो कृपया करके उसको फॉलो किया जाए। बॉलर नेम नितेश है। नितेश वो जिसने इतना टाइम लगा रहे बॉल कृपया करके तेजी बढ़ाएं गेम में। बढ़िया बढ़िया नितेश। और यहाँ पे अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए नितेश। पहला ओवर काफी किफायती डाला था इन्होंने। रोमांच देखते ही बन रहा है इस मैच का। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, उदयनगर से पवन जी आए हैं मैच देखने के लिए आज। और यहाँ पे काफी जबरदस्त अपील। बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो पाया। बैट्समैन काफी बैट घुमा रहे, लेकिन बॉल बैट पे आ नहीं रही है। तब भी तो कान में से खून निकाला। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ मित्र पास होते हुए, लेकिन हमने उनको रोका नहीं। काफी जोर से भूख लगी हुई है उनको। वी हैव केप्ट द फैसिलिटी ऑफ लंच, यू कैन हैव इट।
काफ़ी अच्छे से प्रेशर में डाल के रखा हुआ है अभी तक टीपीए के बॉलर्स ने। बहुत बढ़िया, बचेगा बचेगा। फंस के खेल रहे लोग, फंस के खेल रहे। नहीं नहीं, हारने को चुना रहे। माइक बंद है कि घर गया? लड़के नहीं दिख रहे ना, उनके घर ही गए होंगे। कैच का मौका बना था, अभी रनआउट का मौका बन रहा है, पर दोनों में नुकसान। और यहाँ पे फिर से जबरदस्त अपील, कसी हुई बॉलिंग। सक्षम 11 का बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग, बट टीपीए का बॉलिंग अटैक परेशान करते हुए उन्हें। और यहाँ पे रिवर्स स्विप मार दिया था, काफी अच्छी टाइमिंग, एक रन चुरा लिया है। कम ऑन बॉयज, आवाज करके खेलो। काफी फील्ड में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है जब तीन ओवर के समाप्ति पे 9 रन का स्कोर हुआ है, पर अभी तक सक्षम 11 ने एक विकेट का भी नुकसान नहीं लिया है। काफी अच्छी बॉलिंग टीपीए के द्वारा सक्षम 11 को फंसा के रखा है। विकेट नहीं लिया है लेकिन रोक के रखा है। और गुड्डू बाबू अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए 9 रन। विकेट की सख्त आवश्यकता अभी टीपीए को। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पे। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा रितेश आमले की तरफ से। जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं उस चीज़ पे पूरे खरे उतरते हुए 2 रन पूरे पूरे बचाए टीम के लिए उन्होंने। बहुत बढ़िया रितेश। और यहाँ पे रितेश आमले की तारीफ करनी होगी, जैसा कि वो जाने जाते हैं। अच्छा फेंक रहे हो गुड्डू बाबू, अच्छा फेंक रहे हो। ये स्पीड हो ना। अच्छी गेंदबाजी, एकदम टाइट रखा हुआ है। 2 बॉल में अभी तक एक भी रन आया नहीं है। प्रेशर फील कर रहे होंगे मिस्टर राकेश। अभी उड़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और यहाँ पे जबरदस्त अपील, बहुत ही जोरदार अपील किया गया है, पर इंतजार कर रहे हैं 4 अंपायर ओवर के decision बाद का। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। टीम टीपीए की तारीफ करनी होगी, काफ़ी अच्छी बॉलिंग नितेश और गुड्डू भाई के द्वारा। बहुत जोर से अपील किया गया है कैच आउट का, अंपायर डिस्कशन करते हुए आपस में, एंड नॉट आउट का डिसीजन दिया गया है। 4 ओवर 12 रन, सक्षम 11। काफ़ी तजुर्बेदार एम्पायर, दोनों एम्पायर्स ने डिस्कस किया अपील के बाद और फाइनल डिसीजन दे दिया है, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं की है। अभी 36 गेंदों में 53 रन्स का रिक्वायरमेंट सक्षम 11 को। 4 ओवर बहुत ही टाइट गेंदबाजी किए हैं और ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहेंगे। और अभी देखना है कि राकेश जी, उनके सेट तो वो हो चुके हैं अभी 4 ओवर खेल के, अब देखना है कि उसका क्या यूटिलाइजेशन करते हैं। और यहाँ पे रितेश अपना पहला ओवर लेके आते हुए, यहाँ पे सक्षम 11 के बैट्समैन काफी परेशान दिख रहे हैं लास्ट 4 ओवर से, काफी ट्राई कर रहे हैं। पहले ही गेंद फुल टच डाल दिए हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरह से बाउंड्री के बाहर भेज दिए हैं 4 रन के लिए। और यहाँ पे पहला चौका है ये सक्षम 11 के इनिंग से, फर्स्ट 4 ऑफ द इनिंग। ऐसे ही कमजोर गेंद का इंतजार कर रहे थे बैट्समैन, कमजोर गेंद आई और उसका पूरा बेनिफिट लिया। अच्छी वापसी रितेश की तरफ से, बहुत ही अंदर आती हुई गेंद जो बैट्समैन को समझ में नहीं आई। कृपया जल्दी जल्दी करें। आज का लास्ट मैच केएमएफ वर्सेस मेसा, दोनों ही टीमें काफी धुरंधर। घुमा दिया है पुल करके 6 रन के लिए, पहला छक्का। हम बोल रहे थे कि दोनों बल्लेबाज 4 ओवर में पूरा सेट हो गए हैं और कमज़ोर गेंद का इंतज़ार कर रहे हैं। रितेश आमले के रूप में उनको एक गेंदबाज मिला है जिनका वो पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। पहले गेंद पे चौका, दूसरा डॉट और तीसरे पे और उन्होंने यहाँ पे छक्का जड़ काफी दिया। अच्छा पिक किया बॉल को, बॉल इतना बुरा नहीं था लेकिन बैट्समैन ने काफी जबरदस्त प्रहार किया था लास्ट बॉल पे। काफी अच्छा 6 था वो। हवा में उड़ा दिया है, देखना है आकाश बॉल के नीचे और ड्रॉप। और यहाँ पे एक कैच ड्रॉप हो चुका है। गेंद तक पहुंच चुके थे, बहुत अच्छी कोशिश। काफी दूर थे फील्डर, काफी दूर से दौड़ के आए वो। कैप्टन नाखुश। एक और गेंद घुमा दिया है
बॉल के साथ खेलते हुए निखिल दिगेकर और खेलते खेलते 2 रन चुरा लिए। 5 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 25 रन्स। 13 रन्स आया है 5वें ओवर से। अच्छा स्कोर दबा के रखा था 4 ओवर तक, पर एक ही ओवर में 13 रन दे दिए हैं। अच्छा फ़ायदा उठाया है सक्षम 11 ने। अभी तक एक भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है उनको। बल्लेबाज दोनों अच्छा सेट होकर खेल रहे हैं। ज़रूरत है तारा फार्मा एवेंजर्स को रणनीति में कुछ चेंज करने की। कृपया ड्रिंक ब्रेक थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश किया जाए। दोनों भी टीम से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मैच को कंप्लीट करने में कोऑपरेशन करें, बिकॉज इसके बाद एक और मैच खेला जाना है। टीपीए जल्दी से अपनी फील्डिंग सजाए। सक्षम 11 जल्दी बैट्समैन को काफी अच्छा मैच जाता हुआ। अगला गेंद लेके आ रहे हैं सागर बोहरे गोंदिया से। गोंदिया के है वो प्रॉपर, बट नागपुर में ही रहते हैं। कारू टोला एंड से गेंदबाजी करते हैं। कितना रन चाहिए? आई रिक्वेस्ट केएमएफ आई रिक्वेस्ट केएमएफ एंड मेसा 11 की अपने प्लेयर्स को बुला लें और 11 की लिस्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करें विद इन 10 मिनट्स। Can I have the captain of MSSCA and KMF for 11 selection, please? एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टीपीए वाले, और बेनिफिट मिल रहा है सक्षम 11 को। कैप्टन कौन है? 4 रन। नितिन निनावे फील्डर थे वहां पे। और डॉक्टर अहमद सर फ्रॉम कामठी एंड मिस्टर झंझाड़ सर। प्रमोद 11 सिलेक्ट करून चहा घेऊन येतो आम्ही, त्याच्यानंतर आठवून घेतो तेव्हा डोकं चालेल कोणाला ठेवायचं, कारण की आज संख्या आहे। हवा में गेंद, रितेश नीचे, और बहुत ही शानदार कैच। पहला विकेट गिरता हुआ सक्षम 11 का। गेंदबाज थे सागर, और बहुत ही अच्छा कैच रितेश की तरफ से। और यहाँ पे फिरोज ने अपना विकेट खो दिया है। टीपीए फिर से एक बार गेम में वापसी करती हुई, और यहाँ पे फिरोज को रिप्लेस करते हुए सत्यम। फिरोज ने काफी अच्छा बैटिंग किया। 32 रन्स, 1 विकेट। उससे थोड़ा मोटिवेट हो जाते वो बैट्समैन लोग थोड़ा। सातवां चालू है कि छठवां चालू है? सर 6 ओवर कितने बन हो गए? उनको रिकॉर्ड की तो जरूरत रहती, कितने पे कितने चाहिए बता दो। ये और होने क्या नहीं नहीं तो ठीक है, अंपायर को पता चलना चाहिए ना कितने मिस है।
अगली गेंद लेके आते हुए सागर सामना करेंगे मिस्टर राकेश। घुमा दिया है पीछे, कोई फील्डर नहीं है। अंपायर का डिसीजन के लिए वेट 6 रन के लिए। और यहाँ पे बहुत ही पहले बॉल को जज कर लिया था। थोड़ा और अगर वाइड प्लान करते थे मिस्टर राकेश तो 1000 रुपए का इनाम प्राप्त कर सकते थे। आई होप कि उन्होंने वो देखा हुआ है पॉइंट जहाँ पे उनको हिट करने के बाद 1000 रुपीज़ का गिफ्ट रखा गया है मिस्टर पंकज मिश्रा की तरफ से। समीर भाई, यहाँ पे बैट्समैन को अर्जुन बनने की जरूरत लक्ष्य को पाने के लिए। अतिरिक्त रन एक और सागर की ओर से। बहुत अच्छा विकेट लिए थे उन्होंने, पर उसके बाद 2 गेंद बहुत कमज़ोर। एक और गेंद खेल दिया है पुल करके बॉलर। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, सिर्फ 1 रन। और यहाँ पे काफी चुस्त फील्डर टीम के लिए पूरे 3 रन बचाए हैं। और यहाँ पे सागर अपने ओवर का लास्ट बॉल लेके आते हुए अच्छी गेंद, आखिरी ओवर में 1 रन। 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। आने वाली 24 गेंदें शेष। 24 गेंदों में 24 रनों की ज़रूरत सक्षम 11 को जीतने के लिए और टीपीए को आखिरी 2 ओवर में 29 रनों को स्कोर किया गया है सक्षम 11 की तरफ से। रितेश और सागर ने ये 2 ओवर फेंके थे जिसमें 29 रन स्कोर किया गया है। ऐसे ओवर्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। नितेश अपना तीसरा ओवर लेते हुए एंड 7th फॉर द टीम। तारा फार्मा क्रिकेट लीग में आपका सभी का स्वागत है। वी हैव अरेंज्ड लंच एंड टी फॉर एवरीवन ऑन द ग्राउंड। जिन्होंने अभी तक फ़ायदा नहीं लिया है जाके चाय का फ़ायदा ले सकते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एमएसएससी से प्रकाश सर एंड कैप्टन सर प्रमोद सर, एमएससीसीए टीम 11 का लिस्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करें। एंड कामठी से अहमद सर प्लीज़ आपका लिस्ट सबमिट करें। दोनों भी टीमों को फटाफट करना होगा लिस्ट सबमिशन एंड ड्यूरिंग द प्ले बिकॉज इवनिंग मैच है। फ्लड लाइट की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। प्रमोद सर प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए। अपना तीसरा और आखिरी ओवर डालते हुए नितेश, जो अभी तक के सबसे ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाज रहे हैं तारा फार्मा एवेंजर्स के लिए।
प्लीज़ अवॉइड करें ग्राउंड पे बॉल भेजने आने से। और यहाँ पे काफ़ी धुरंधर बॉलिंग करते हुए मिस्टर नितेश। लास्ट बॉल। कितने रन चले बेटा? कितना रन हो गया 7 ओवर के बाद? 42। 18 बॉल और कितने रन? काफ़ी अच्छी बॉलिंग की नितेश भाई ने। अभी 3 ओवर बचे हुए हैं। 18 balls and required runs are 23 to win. Again I am requesting KMF, don't send your ball in ground. It happened twice. अठारह पे 23। और यहाँ पे बॉलिंग पे आ चुके हैं मिस्टर रितेश। अगली गेंद लेके आते हुए अपने टीम के लिए 8वां ओवर और उनका वैयक्तिक दूसरा ओवर मिस्टर रितेश आमले। 18 रनों में 23 रनों की 18 गेंदों में 23 रनों की ज़रूरत। फुल लेंथ गेंद फुल टॉस खेल दिए हैं फील्डर सुभाष भंडारकर और बहुत ही अच्छा रिटर्न थ्रो। राकेश गाड़ीगोने जो पहली गेंद से अभी भी स्टेबल है, अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। देखते हैं अभी टीम के लिए क्या लेके आते हैं। रनअप में डिफ़िकल्टी फिर से वापसी करते हुए शानदार गेंद बीट हो गए। काफी अच्छी बॉल। KMF has won the toss and choose to bat first. So please prepare your fielders. MSSCA ये मैच ख़त्म होते बराबर हमें आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। गुड डिसीजन। एमएसएससी को 20 ओवर मिलेंगे। दिशा से भटकते हुए ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर एक और अतिरिक्त रन वाइट के रूप से। हवा में उड़ा दिया है पर कैच नहीं हो पाएगा। सागर बोहरे जो बहुत ही अच्छे फील्डर है वो गेंद के पीछे। यहाँ पे दोनों भी टीमों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच को जल्दी से जल्दी आगे लेके जाए। वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम। निखिल कोई मौका नहीं फील्डर के पास कैच के लिए जाए कि बॉल रोकने के लिए जाए। उस कंफ्यूजन में बॉल सर के ऊपर से 4 रन के लिए निकल गया।
काफ़ी दूर था बॉल फील्डर से, फील्डर 4 रन बचाना चाहते थे। और यहाँ पे रिवर्स स्वीप कैच के मारने की लिए अपील, कोशिश। पर बैट और बल गेंद का कोई कनेक्शन नहीं। गणित हाँ और ज़्यादा सांगतो म्हणून 13-16 13-15 अतिरिक्त रन वाइट के रूप में और एक आता हुआ। हवा में उड़ा दिया है, देखना है कहाँ पे लैंड करता है। नो मैन लैंड, रन आउट की कोशिश पर वहाँ पे भी चूके। लास्ट 12 गेंद, 8 ओवर की समाप्ति पे 58 रन, 52 सॉरी 52 12 गेंदों पे 13 रनों की दरकार। कृपया फिर से पानी। यू आर ऑलरेडी लेट ऑन द ग्राउंड। डियर टीम सक्षम 11, योर कैप्टन केम आफ्टर 15 मिनट्स। We are just asking for your cooperation and requesting you. नवा ओवर लेके आ रहे हैं सागर बोरे। पावर प्ले लिया गया है इन द 9th ओवर। स्ट्राइक पे है दोनों भी टीमों का Opening batsman। शानदार प्रदर्शन टिल नाउ। बैट्समैनों की भी तारीफ करनी होगी, बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, फील्डर्स की भी तारीफ करनी होगी। अरे इधर से पीछे से मारना पड़ता है, नाम लेके थोड़ी ना बोला। और यहाँ पे फिर से हमारे दोस्त जाते हुए नहीं आते हुए, जाते तो जब ही थे, लेकिन इस बार हमने रोक लिया है। खुद ही चुप गए बोल रहे। और यहाँ पे 1 रन चुरा लिया है। आखिरी 11 बॉल्स एंड 12 रन्स की जरूरत। और यहाँ पे मेरे साथी कमेंटेटर जो कि बहुत एग्रेसिव है कमेंट्री में, मिस्टर आसाटी सर। सागर 9वां ओवर डालते हुए अपनी टीम के लिए। 11 गेंदों में 12 रनों की जरूरत सक्षम 11 को। अच्छा शॉट, वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर गेंद के पीछे जब तक फील्ड करते कोई फायदा नहीं। चौका यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज को। और गैप में मारा था, फील्डर चाह के भी नहीं पहुंच पाए। बैट्समैन की तारीफ करनी होगी, काफी अच्छा ड्राइव किया था। और यहाँ पे 10 गेंदें शेष, 10 गेंदों में 8 रनों की दरकार टीम सक्षम 11 को। बैटिंग पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे, उठा भी रहे हैं। और घुमा के मार दिया था, एक ही रन मिल पाया। चाबी क्या है यहाँ पे?
8 बॉलों पे 6 रन की दरकार। और यहाँ पे आगे बढ़ के उड़ा दिया है और मैच को फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे सक्षम 11 ने काफी जबरदस्त बैटिंग करते हुए मैच को 1 ओवर पहले ही खत्म कर दिया है। काफी अच्छी बॉलिंग भी की थी उन्होंने। और दोनों भी टीम को एक ही मैसेज है कि जल्दी से जल्दी ग्राउंड के बाहर आ जाए और मेसा 11 जल्दी से जल्दी अपना फील्ड अप सेट करे।